मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 13.9 क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। आई होप सो दैट मैंने कल फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था और आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो डेफिनेटली सेकंड भी समझ में आएगा। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को रीड करके सुना सकता हूँ। द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्पेयर्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन स्मॉल सपोर्ट एज शो इन फिगर 13.32. Eight such spears are used for this purpose and are to be painted silver. Each support is a cylinder of radius 1.5 centimeter and height 7 centimeter and is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint cost 25 पैसे and per centimeter square and also black paint cost रुपए 5 पैसे per centimeter square। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और केवल इसको पढ़ना है हमें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक हमारा घर है, ठीक है, घर है, घर के सामने जो फ्रंट वाली वॉल है उस पे वुडन स्पेयर से डेकोरेट किया गया है। तो सामने उसमें क्या किया है कि उसने जो डेकोरेशन के लिए लगाया है वो कुछ इस तरीके से स्पेरिक बॉल जो है वो उस पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब स्पेरिक बॉल लगा हुआ है, मान लो सपोज दैट, ठीक है। तो ये इस टाइप के माउंटेन उस पे क्या है लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो चीजें होगी मैं इसको दूसरे कलर से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में हमें दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर पाओगे, समझ पाओगे, तभी आपको करने में मजा भी आएगा। अब यहाँ से इसकी जो डायमीटर दी है, मान लो सपोज दैट ए बी, इसकी कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 3.0, इसका 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, ये डायमीटर हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब इसको चाहो तो 3 सेंटीमीटर लिख लो। यह इसकी रेडियस कितना दिया है, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/2 into 3, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। अब यहाँ पे ये तो रेडियस हो गए तो डेफिनेटली श्योर है कि यहाँ की भी रेडियस कितनी होगी 1.5 ही होगी। अब ये जो हमारा स्फेरिकल दे रखा है इसकी डायमीटर कितना दिया है, स्फेरिकल डायमीटर की रेडियस हमारी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर दे रखा है कितना 21, ठीक है। मान लो ए एंड बी दे रखा है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 r 10.5 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के कितने यहाँ पे जो हमारे स्पेरिकल्स लगे हुए हैं वो कितने लगे हुए हैं, 8 स्पेरिकल लगे हुए हैं, वुडन स्पेरिकल 8 लगे हुए हैं डेकोरेट करने के लिए दीवार को। चलिए तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन हमारा सबसे पहला वर्ग हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर r equal to 21/2 r equal to 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 21 का हाफ 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है इसका सरफेस एरिया फाइंड कर डालो। तो अब क्या करना है कि इस पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू पाई इक्वल टू 22/7 इंटू r आपका कितना निकला है 10.5 इंटू 10.5। इसको आप डिवाइड करना चाहो 7 बन जा 7 बन जा 7, ठीक है, 7 5 जा 35, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 22 का 88 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10.5। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका आप मल्टीप्लाई जब फाइंड करोगे तो आप चेक कर लो, ठीक है। 88 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से कर लो,
तो इसका मल्टीप्लाई 132 इंटू 10.5 और एक बार 10.5 से कर लो भाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 88 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा? 132, और 132 को 10.5 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक स्क्वायर का आंसर निकाल लोगे। आप एक स्क्वायर का आंसर आप फाइंड कर लोगे। अब क्या करना है? अब आपको करना है कि जैसे ये हमारा सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सिलेंडर दिया है जिससे स्फीयर क्या है? हमारा टच है। तो सिलेंडर का भी आपको क्या करना होगा? जो मैंने रेड पार्ट से शो किया है, जब इसमें आप रखोगे, ठीक है, एक स्फीयर को उस पर टच करोगे तो इतने एरिया क्या होगा? सिल्वर से पेंट नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि आप इतना तो पॉलिश करोगे बट इतना पार्ट जो होगा सिलेंडर से टच हो जाएगा, और जब टच हो जाएगा तो उससे आपको, क्योंकि सपोर्ट में टच हो जाएगा, जो चीज सपोर्ट से टच हो जाती है उसको पेंट करने की नीड नहीं होती है। तो उसका भी एरिया आपको निकालना होगा, क्योंकि आपको पेंटेड एरिया निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने से पहले आपको उसका एरिया फाइंड करना होगा। तो क्या लिखोगे? एरिया ऑफ boxes, the area of cylinder अब क्या होगा? बेसिस फाइंड से एरिया सिलेंडर बेसिस। अब बेस का फाइंड करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर हमारे पास कितना दिया है? उसी का आर आपको कितना दिया है? 1.5 इंटू 1.5। अब इसका कैलकुलेशन कर लो तो कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 15 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो आपका कितना आएगा? 225, और गुणे कितना हो जाएगा? 22, और बटे कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है? 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को 50, 054, 0594, और डिवाइड कितने से कर देना है? 7 से। तो 495 आपको कितने? 495, और पॉइंट आपको कितना लगाना है? 2 अंकों के बाद, तो यहाँ आ जाएगा। डिवाइड 7 से कर देना। 7 7 जा 49, और 0, और 7 7 जा 49। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका? एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। एरिया ऑफ सिलेंडर बेस आप निकालोगे तो 7.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका? एक सिलेंडर का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है? हमारे पास इस टाइप्स के कितने स्पेयर और सिलेंडर है? 8 स्पेयर और सिलेंडर हैं। तो 8 स्पेयर और सिलेंडर का हमें अब करना क्या होगा? टोटल हमें सच 8 सिलेंडर का आंसर फाइंड करना होगा, जिसमें से अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिल्वर से पेंट करना है। किससे पेंट करना है? पहला टॉपिक हमारा क्या है कि the figure is such a sphere used for purpose of the painted silver। तो सबको पेंट करना है किसे? सिल्वर से पेंट करना है। तो एरिया ऑफ स्फीयर टू बी पेंटेड हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर टू बी पेंटेड। कितना पेंट किया जाएगा? सबसे पहले उसका आंसर हमें फाइंड करना होगा। तो एरिया हमें जो पेंट करना है उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना है सबसे पहले। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को करना क्या है? उसके लिए कैलकुलेशन करना है हम लोगों को जितना हमें एरिया पेंट करना है। तो हमें एरिया कितना पेंट करना है? 1386 माइनस 7.07। माइनस कर लो इसको। 1386 में से 7.07 को माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। 10 में से 7 गया 3,
9 से 0 गया 9.8 और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 7 एंड यहाँ पे हमारे पास बचा 1378 10 ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 1378.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यह पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ स्फीयर टू बी पेंटेड 1378.93 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको पेंट करना पड़ेगा। किससे? सिल्वर से। किसे पेंट करना पड़ेगा? सिल्वर से पेंट करना पड़ेगा। आई होप सो दैट इतना सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है तो चलिए आगे इसको सीखना हम लोगों को। एरिया ऑफ सच एट स्फीयर to be painted are equal to 8 into 1378.93। अब इसका चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज इसमें दे रखा है कि 25 पैसे। कितना दे रखा है? 25 पैसे। 25 पैसे। एरिया ऑफ सच का फाइंड कर लो भाई। पहले तो हम लोग क्या फाइंड करें? एरिया ऑफ सच एट स्क्वायर टू बी पेंटेड कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ एरिया कॉस्ट ऑफ पेंटेड cost of painted of the sphere। अब कितना आंसर हो जाएगा भाई? 8 गुणे 1378.93 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा? 100। अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हो बिल्कुल करो या मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 200 इंटू 1378.93। नीचे कितना आपका दिया हुआ 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। आपके पास बचेगा कितना? 2 इंटू 1378.93। कैलकुलेशन करता दिया आप लोग। 3 दूजा कितना हो जाएगा? 6। 9 दूजा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 9 दूजा 18 और उसके बाद पॉइंट लग जाएगा आपका 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूजा 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 का 5 कैरी 1 और 1 हो जाएगा 27। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका रुपए में आंसर आ जाएगा कितना? 2757 रुपए 86 पैसे। अब क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है क्योंकि आपने अभी तक इसका एरिया इसका कॉस्टिंग फाइंड कर लिया। अब अभी तो आपको इसका भी फाइंड करना, इसका भी तो फाइंड करना। इसको तो ब्लैक से पेंट किया जाएगा, तो इसको ब्लैक से पेंट किया जाएगा। ओके चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको भी करना। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हमको इस सिलेंडर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो यहां से यहां तक ये हमारा सिलेंडर है। इसकी हाइट कितनी दी है? इसकी हाइट सिलेंडर की कितनी दे रखी है? सिलेंडर की हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सिलेंडर कितना दिया हुआ? हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई RH। अब यहाँ पर 2 पाई RH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। R कितना दिया? 1.5 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 15 टू 30, 3.0 तो कितना आएगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहीं पे निकालो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच एट सपोर्ट।
क्योंकि 8 सपोर्ट है टोटल, ठीक है। तो 8 सपोर्ट का निकालोगे तो 8 × 66 हो जाएगा, 866 हो जाएगा। तो 8 6 48 का 8, कैरी कितना आता है 4, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8 6 48 का 8 कैरी इज 4, 8 6 48 + 4 52, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका फाइंड कर लोगे कि 8 का सरफेस एरिया सपोर्ट्स सिलेंडर का कितना स्क्वायर आ जाएगा, 5 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब फाइंड करना है कॉस्ट, क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एट cylindrical support are equal to 5 to 8 into 5 और डिवाइडेड बाय 100। 5 से इसको काटो 20 आ जाएगा, तो 5 to 8 बाय 20, 2 से कैंसिल कर दोगे 10 आ जाएगा, 2 6 4 आ जाएगा। तो 2 6 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 26.4, कितना आ जाएगा 26.4 रुपीज आ जाएगा, 26.4 रुपीज आ जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आ गया 26.4 रुपए, कितना आ गया 26.4 रुपए इसका आंसर निकल के आ गया। किसका, जो ये हमारे सिलेंडर्स दिए हुए थे 8 इनको पेंट करने के लिए ब्लैक पेंट से पेंट करना था, तो इनको पेंट करने का जो चार्ज हमारा निकल के आया वो आ गया 26.4 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से 26.4 रुपीज इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट। क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने चार्ज फाइंड किया तो कितना हमारा आंसर निकला, 2757.86 पैसे और प्लस 26.40, ठीक है। ऐड कर लो आप इसको, तो 2757.86 और 26.40, 6 8 4 12 2 7 6 13 और 1 14 का 4 5 2 7 और 1 8 और 27, तो 2784.26 रुपए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा फिनिश हो गया। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा सवाल लगाया हुआ आपको समझाया हुआ समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।